आपकी अपनी क्लासेस तनुजा क्लासेस के अंदर, और मैं आपका दोस्त संजय। दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ लिसनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर कई बार हमसे जानवरों की संख्या दी जाती है सर और पैरों की, और टोटल जानवरों की संख्या के बारे में पूछा जाता है हमसे कि कितने जानवर हैं। आइए दोस्तों कुछ सवाल के माध्यम से मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बाड़े में कुछ मुर्गियां और कुछ गाय रखी गई है, उनके पैरों की संख्या तो 160 है और सरों की संख्या केवल 60 है। तो गाय तथा मुर्गियों की संख्या बतानी है, यानी कि क्या बोला गया है कि दड़बे के अंदर कितनी मुर्गी और कितनी गाय है। दोस्तों इस प्रकार का जब भी आपके सामने सवाल आता है ना, तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार के सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका मेरे को लगता है वो तरीका मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम मान लीजिए कि इस दड़बे के अंदर सारी मुर्गियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुर्गियों की संख्या, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस दड़बे के अंदर सभी मुर्गियां हैं, और मुर्गी के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2। और यहाँ पे हमें सरों की संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, सरों की संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे +60। तो आप इसको 60 से इंटू कर दीजिए। जब 60 से आप इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आता है आपका 120, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सभी गाय हैं, गाय की संख्या। अब गाय कितनी है दोस्तों, बोले गाय के 4 पैर होते हैं और वही हमें 60 रखनी है, ठीक है दोस्तों। 60 से इसको इंटू करें तो कितना होता है 240। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात है आपको प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इनके नाम लिखना, मुर्गी और यहाँ पे गाय, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना बोला गया है कि उनकी संख्या कितनी दोस्तों, पैरों की 160। आप इसको यहाँ पे काम करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे आपने बोले इतनी संख्या 160। अब अपना कितना है दोस्तों, बोले यहाँ पे मुर्गी में कितना है, मुर्गी क्या है 120, और गाय की कितना है 240, ठीक है दोस्तों। अब सिर्फ आपका काम क्या है, यहां से इसको घटाना है आपको, इसको इधर कर ले और इसको इधर कर ले। अब दोस्तों इसमें से अगर जाता है तो 20 और 4 नहीं, 4 और 4 80, 80 यहां बचता है, और यहाँ पे कितना बचता है दोस्तों 40, यहाँ पे 40 बचता है। अब आपका काम क्या है दोस्तों, इनको जोड़ना है। इनको अगर मैं जोड़ू 80 और 40 को, तो कितना होते हैं दोस्तों, 80 40 होते हैं 120। लेकिन हमारे पास तो सरों की संख्या कितनी है, सिर्फ 60। आपको छोटी से छोटी संख्या से काटना है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से, और काटने के बाद काउंट करना है कि सरों की संख्या 60 आती नहीं आती है। तब तक काटना है तब तक कि आपको काउंट 60 ना मिल जाए। तो दोस्तों इसको अगर मैं 2 से काटूं तो कितना होता है, ये होती है 40, और यहाँ पे गया 20। अब दोस्तों 40 और 20 को आप जोड़ो, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे साइड में जोड़ देता हूँ, 40 प्लस कितना दे रखा 20 बराबर हो गए 60। उम्मीद करो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या पता चल गया 60 हमारा आ गया। दोस्तों मैं मानता हूँ अभी मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बड़ी रफ्तार के साथ करेंगे और आपको भी लगेगा ट्रिक वाकई बहुत सरल है। अब दोस्तों क्या करें, यहाँ 60, हमें ये तो पता चल गया जो अभी तक चल रहा है हम सही चल रहे हैं। अब हमें पता करनी है संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे तो अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, बोले सर ये तो रेशो की तरह ये और भी कट सकता है। हाँ अब वो बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कट भी सकता है, लेकिन ये ट्रिक है। आपको तब तक छोटी संख्या से काटना है तब तक कि सरों की संख्या मैच ना कर जाए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब अपना कितना है दोस्तों, एक का आया 40, और 40 क्या है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखें, कुछ बच्चे इतना करने के बाद यहाँ पर आके गलती कर जाते हैं। उनको लगता है मुर्गियों की संख्या कितनी है, ये 20, ठीक है, और गायों की संख्या कितनी है, ये 40। तो वो गलत है, क्योंकि मुर्गी के नीचे मुर्गी है और गाय के नीचे गाय है। आप यहाँ पर आके गलती ना करें। आइए दोस्तों अब क्या करें दोस्तों, पहले मुर्गी की संख्या निकाल लेते हैं हम। बोले मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कितनी तरह की दोस्तों 40, ठीक है दोस्तों। अब
इस जगह पे कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे काउंट करा, बस इनको मल्टीप्लाई करा। किसको? इसको कर दिया मैंने किससे? मुर्गी के दो और इसको कर दिया मैंने 4 से। इसको करूंगा तो कितना मेरा 80, इसको करूंगा 4 दूना 8 80। ठीक है दोस्तों, और इसका अगर मैं टोटल मारूं कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए आप, 80 और 80 कितने होते हैं? 160, जो कि हमें सवाल के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या रहेगा? उस दड़बे के अंदर कितनी मुर्गियां है? 80 मुर्गी और 80 ही गाय है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों जो भी मैंने चीज सिखाई है आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसे हम तेजी से सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले सवाल के अंदर मैंने क्या आपको पहली बार सिखाया ना, इसलिए टाइम ज्यादा लगा। अब थोड़ा तेजी से करते हैं हम। दोस्तों इस सवाल के अंदर क्या बोल रहा है? इसी बाड़े के अंदर कुछ मुर्गियां और कुछ खरगोश है। उनके पैरों की संख्या तो दे रखी है हमें कितना? 100, और सिरों की संख्या दे रखी है 30। तो हमसे गाय और मुर्गियों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा था? यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमें सभी मुर्गियां हैं। कुछ देर के लिए अगर हम शॉर्ट पे करें तो यहाँ पे सभी हमने मुर्गियां मान ली है। अब मुर्गियां कितनी दोस्तों? यहाँ पे सबको मुर्गी मान लो और इसको 2 से इंटू कर दो। और यहाँ पे खरगोश है, खरगोश और खरगोश किसको भी मान लो, सबको खरगोश मान लो। इसको कर दो आप 4 से। इसको करोगे तो कितना आता है दोस्तों? 60। इसको करोगे तो कितना आता है दोस्तों? 120। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे करेंगे हमारे कौन सी? मुर्गी, और एक तरफ रहा हमारा खरगोश। अब इसमें टोटल कितना दे रखा है दोस्तों? 100। हमने इसको मुर्गी करी है 60, इधर से इसको करा कितना? 120। इसको इधर, इसको इधर। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे तो बचते हैं आपके 20, यहाँ पे बचते हैं दोस्तों 40। अब इनको जोड़ के देखो कि यहाँ पे आपका 30 बनता है क्या? नहीं बनता है दोस्तों। तो 2 से काटूं तो 10 बार, 2 से काटूं तो 20 बार। इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमें सर की संख्या हमें मिल गई है। ठीक दोस्तों, कितनी हो गई है? 30। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है दोस्तों? जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट काम हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट काम है सिर्फ इनको इंटू करना। सबसे पहले हम करें मुर्गियां। अब मुर्गियां टोटल कितनी मुर्गी मिली? 10। कितने पैर होते हैं उसके? 2। तो यहाँ पे कितना है आपका? 20। खरगोश, खरगोश। ठीक है दोस्तों, खरगोश कितने मिले आपको? खरगोश मिले 20, और पैर कितने होते हैं? 4। इसको इंटू कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 4 दूनी 8, 80। ठीक है दोस्तों, और इसका टोटल आया 100, यानी कि हमें हमारा जवाब मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ आंसर चेक करने का तरीका है, जो आपने आंसर निकाला सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उस दड़बे के अंदर कितना? मुर्गियों की संख्या 20 और खरगोश की संख्या 80। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आज की क्लास सच में आपको पसंद आ रही है, और सच में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों एक वाहन वाला सवाल और बनाते हैं कुछ नए टाइप्स का, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, करने का तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा जानवर की जगह मैंने वाहन का नाम लगा दिया है। आइए दोस्तों ये सवाल क्या बोलता है? एक पार्किंग में कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ कार पार्क की गई है। इनके पहियों की संख्या तो 60 और वाहनों की संख्या 200 है। तो कार और ऑटो रिक्शा की संख्या कौन बतानी है हमें? दोस्तों चाहे हमें 2 पहिए वाला है, 4 पहिए वाला है, या उससे भी अधिक वाला है, करने का तरीका यही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें आप। आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक पहली चीज हम मान लें कि सभी हमारी क्या? ऑटो रिक्शा। अगर सभी ऑटो रिक्शा मान लो, क्या है हमारे? ऑटो रिक्शा। सभी हमारे क्या है यहाँ पे? ऑटो रिक्शा है। अब ऑटो रिक्शा है तो ऑटो रिक्शा कितने पहिए होते हैं? 3। और हमें यहाँ पे कितने दे रखे हैं? यहाँ पे 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 60 से इंटू कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ दोस्तों? हमारा 6 या 18, 180। अब एक बल्कि जो मान लीजिए सभी क्या है? कारें हैं, सभी कारें हैं। तो कार के कितने पहिए होते हैं? 4। 60 इंटू 4 तो कितने होते हैं? 124। ठीक है, तो 240 हो गए। अब वही तरीका एक तरफ तो हम लिखते हैं सभी क्या? ऑटो, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं दोस्तों? कार। और टोटल हमें कितना दे रखा है दोस्तों? 200। ये 200 चीजें
और 4 दूनी कितना होता है 8, टोटल करोगे तो कितना आता है 200। तो इस हिसाब से आप क्या बता सकते हो दोस्तों, जो पार्किंग पे वाहन खड़े हैं ना, उसमें ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है 120 और कार की संख्या कितनी